नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट फॉर टेट सी टेट यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूं बाल मनोविज्ञान सेक्शन से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि टेट सी टेट सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। पियाजे की प्रसिद्ध पुस्तकें निम्न हैं। द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, यह पुस्तक 1923 में पियाजे जी ने लिखी। इसमें इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया। सेकंड पुस्तक है द मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इस पुस्तक में उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। पियाजे जी ने शैशवावस्था से किशोरावस्था तक के विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पियाजे जी के सिद्धांत के अन्य नाम हैं संज्ञानात्मक पक्ष अध्ययन अवस्था का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तथा इसे ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। तथा इन्होंने अपने बच्चों पर अध्ययन किया। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। फर्स्ट है संवेदी गामक अवस्था। यह 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बालक इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, आँख, नाक, कान, त्वचा आदि। इसमें बालक गामक क्रियाएं करना सीख जाता है, जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना इत्यादि। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। यह टोली में खेलने की अवस्था होती है। खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। ठीक है। इस दौरान बच्चे में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता प्रारंभ हो जाती है। बालक शब्दों एवं प्रतीकों का प्रयोग करता है। प्रतीकात्मक खेल खेलना प्रारंभ कर देता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है तथा मूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक दिन, समय, तारीख, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि समझने लगता है। फोर्थ स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। यह 11 से 14 वर्ष के आगे की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है, जैसे स्मरण करना, मनन करना इत्यादि। कार्य में अंतर करने की समझ आ जाती है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। पियाजे जी द्वारा प्रयोग किए गए प्रमुख शब्द: वस्तु स्थायित्व। वस्तु भले ही आंखों से ओझल हो, लेकिन उसका अस्तित्व रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी बालक ने खिलौने को देखा, उसका प्रतिबिंब उसकी आंखों में है। वस्तु थोड़े समय के लिए उसकी आंखों से हट जाए या जमीन में गिर जाए या खो जाए तो वस्तु
वस्तु के लिए बच्चा रो के प्रतीत करता है, क्योंकि उस वस्तु का प्रतिबिंब उसके अंदर समाहित है। इसी को वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। बच्चे के द्वारा नेक्स्ट है स्कीमा। बच्चे के द्वारा सूचनाओं के छोटे छोटे खंड जिन्हें वह अपनी जानकारी को एक क्रमिक ढंग से रखने के लिए बनाता है। जैसे कि हम अपने कोई बच्चा है या कोई वयस्क भी है, वो अपने माइंड में चीज़ों के जो है फोल्डर, जैसे आप कह सकते हैं कि फोल्डर बना के रखता है, जैसे कि खाने के लिए और मूवी देखने के लिए, अलग अलग तरह के, इन्हीं को स्कीमा कहा जाता है। समावेशन, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह देना। जैसे कुत्ते के 4 पैर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने अपने स्कीमा में समावेश किया कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं। ठीक है। समायोजन, नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी गलत होने पर या जानकारी में विरोध उत्पन्न होने पर जानकारी को फिर से व्यवस्थित करना। अब फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने अपने स्कीमा में समावेशित किया था कुत्ते के 4 पैर होते हैं। ऐसे ही उसने एक बिल्ली को देखा, उसने देखा बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं, तो उसकी जो पुरानी जानकारी थी उसमें विरोध उत्पन्न हो गया। ठीक है, क्योंकि उसने पैर के अकॉर्डिंग उनमें डिफरेंस किया था। फिर उसने अंतर किया वॉइस के अकॉर्डिंग, मतलब बिल्ली म्याऊं करती है, कुत्ता भौंकता है। उसने इसी को समायोजन कहते हैं। उसने अपनी जो पुरानी जानकारी थी उसमें नई जानकारी को करेक्ट करके उसे समाहित किया अपने स्कीमा में। इसी को समायोजन कहा जाता है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सो तब के लिए जय हिंद। कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।